सभी को नमस्ते। मेरे YouTube चैनल हेमलता टीचर में आपका स्वागत है। परीक्षा को ध्यान में रखते हुए अब हम आगे की कड़ी पढ़ रहे हैं जो कि MCQ से रिलेटेड है। कक्षा 10वीं में ये आते हैं, मतलब ये वाला जो वीडियो है कक्षा 10वीं से संबंधित है। एंड अगेन आई विल से द सेम थिंग, फिर मैं वही बात बोलूँगी कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम 10th की तैयारी कर रहे हैं, पर जो व्यूवर्स हैं वो कम से कम रीडिंग की प्रैक्टिस तो कर ही सकते हैं इन वीडियोस के द्वारा, है ना। तो चलिए हम शुरू करते हैं। मैं आपको हर वीडियो में यह बात बोलती हूँ कि आपको रीडिंग लगानी आनी चाहिए। चलिए अब हम देखते हैं, और इन प्रश्नों का आपको दो तरह से लाभ उठाना है। MCQs में भी आप ये उत्तर दे सकते हैं, और जो शॉर्ट आंसर्स होते हैं उनके लिए भी आप इसमें से कंटेंट तैयार कर सकते हैं। यानी ये क्वेश्चन यदि आपको समझ में आ जाए तो आप शॉर्ट आंसर्स और लॉन्ग आंसर्स जो हैं वो भी लिख सकते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। हु रेड द लेटर सेंट बाय लेंचो? लेंचो ने जो चिट्ठी लिखी थी वो किसने रीड पढ़ी? द पोस्टमास्टर। हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन अ लेटर टू गॉड? इस लेसन पार्ट अ लेटर टू गॉड को किसने लिखा है? आंसर G.L. फ्यूंटिस। हाउ मच मनी डिड लेंचो वॉन्ट? लेंचो को कितने पैसे चाहिए थे? आंसर 100 पेसोज। ऐसे प्रश्न में आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि पूछा गया है कि उसे वॉन्ट चाहिए कितने पैसे थे। अब यहाँ पर 70 पेसोस भी दे रखा है। 70 तो उसको मिले थे, पर चाहिए कितने थे? उसको 100 पेसोस। वेयर वॉज लेंचोज हाउस सिचुएटेड? उसका घर कहाँ था? तो टॉप ऑफ अ हिल। वॉट डिस्ट्रॉयड लेंचोज फील्ड्स? उसके खेतों को नुकसान किससे हुआ था? आंसर हेल स्टोन्स, ओले, हेल स्टोन्स से हुआ था। लेंचो रोट अ लेटर टू? लेंचो ने पत्र किसे लिखा था? गॉड को लिखा था। तो आंसर है हमारा गॉड। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा, एक वीडियो मैंने बनाया है WH वर्ड्स पे, जिसमें हु, हाउ, वेयर, वॉट, वाई, व्हेन, है ना। तो आप देखेंगे यदि आप उस वीडियो के द्वारा इन शब्दों के अर्थ को पहले याद कर लेते हैं तो पढ़ने पर आपको समझ में भी आएगा। तो हर एक वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि वीडियो जो है वो कठिनाई के स्तर पर बढ़ते हुए क्रम में है। तो पहले आप जो शुरुआत के वीडियो हैं उनको ज़रूर देखिए, नोट्स बनाइए, बार बार दोहराइए। अब हम आगे के प्रश्न देखते हैं। Who is the poet of the poem Dust of Snow? Dust of Snow कविता के कवि कौन हैं? आंसर रॉबर्ट फ्रॉस्ट। What did the crow, कौआ, shake on the poet? आंसर है dust of snow. The dust of snow affected the poet by? डस्ट ऑफ स्नो ने कवि को किस तरह से अफेक्टेड, प्रभावित किया? आंसर चेंजिंग हिज मूड। हु हैज रिटन द पोएम फायर एंड आइस? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। व्हाट डज आइस सिंबलाइज इन द पोएम फायर एंड आइस? आंसर हेट्रेड। इसका मतलब क्या है कि फायर एंड आइस नाम की जो कविता है उसमें आइस, बर्फ जो है वो किसको सिंबलाइज कर रहा है, चिन्हित कर रहा है? तो वो घृणा, हेट्रेड। व्हाट डज फायर सिंबलाइज इन द पोएम फायर एंड आइस? आंसर डिजायर। अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, व्हाट इज करेज? आंसर ट्रायम्फ ओवर फियर। फियर यानी भय, ट्रायम्फ यानी जीत। तो भय के ऊपर जीत हासिल करना जो है वो नेल्सन मंडेला के अनुसार करेज, साहस है।
According to Nelson Mandela, what is a country's greatest wealth? Answer, its people. नेल्सन मंडेला के अनुसार किसी भी देश की ग्रेटेस्ट वेल्थ यानी पूंजी क्या होती है, संपत्ति क्या होती है, तो वो है वहाँ के लोग, इट्स पीपल. According to Mandela, what comes naturally to heart? Answer, love. Who has written the poem A Tiger in the Zoo? Answer, Leslie Norris. Leslie Norris. The tiger looks at. Answer, stars. Stars. Who has written the story His First Flight? Who, किसने, written लिखी. First Flight, His First Flight कहानी किसने लिखी है? Answer, लियाम ओ फ्लाटी. लियाम ओ फ्लाटी. What was the seagull afraid of? What was the seagull afraid of? Seagull किससे डरता था? Flying, उड़ने से. The lesson His First Flight is about. यह लेसन His First Flight किसके बारे में है? Seagull के बारे में. The pilot was flying from dash to dash. पायलट कहाँ से कहाँ तक की उड़ान भर रहा था? इंग्लैंड से फ्रांस. इंग्लैंड टू फ्रांस. Who is the author of the Black Aeroplane? ब्लैक एरोप्लेन के लेखक कौन है? C. फ्रेडरिक फॉर्सिथ. फ्रेडरिक फॉर्सिथ. What was the name of the plane flown by the pilot? पायलट जो प्लेन उड़ा रहा था उसका नाम क्या था? डकोटा. DAKOTA. डकोटा. Who has written How to Tell Wild Animals? Answer, कैरोलिन वेल्स. कैरोलिन वेल्स. एक बात आपको स्पष्ट समझ में आ रही होगी कि पाठ और उसके लेखक का नाम या कवि और उसकी कविता, ये आपको जरूर याद कर लेना है, ये आते ही हैं. अगला प्रश्न है, विच एनिमल लुक्स लाइक अ लिजर्ड? लिजर्ड यानी छिपकली. तो छिपकली की तरह और कौन सा एनिमल दिखाई देता है? आंसर है कैमिलियन. इसका मतलब होता है गिरगिट. तो गिरगिट और छिपकली लगभग एक से दिखते हैं. विच एनिमल हग्स यू? हग्स यानी गले लगा लेना. तो इसका उत्तर है बेयर. BEAR, बेयर. हु हैज़ कंपोज द बॉल पोएम? ये कविता द बॉल पोएम किसने लिखी है? तो जॉन बैरीमैन. JOHN, जॉन. BERRYMAN, जॉन बैरीमैन. What was the boy playing with? लड़का किसके साथ खेल रहा था? तो अ बॉल. Where does the ball go? गेंद कहाँ चली गई? In water, पानी में. Which of these is Annie's long-awaited friend? Annie's के मित्र तो उसकी डायरी. Which of these names did Annie give to her diary? Annie ने अपनी डायरी का नाम क्या रखा था? आंसर, किटी. Annie decided to write a diary because. Annie ने क्यों निर्णय लिया कि वो डायरी क्यों लिखेगी? A. She had no close friend. उसके कोई करीबी मित्र नहीं था इसलिए. What was Margot Frank's birthday gift? Answer, her sister Annie Frank. जब आप लेसन पढ़ोगे तो आपको ये पता चलेगा कि वो खुद जो है अपनी बहन की बर्थडे पर आई थी, तो वो स्वयं उसके लिए गिफ्ट थी. द पोएम अमांडा इज कंपोज्ड बाय. कंपोज का मतलब भी लिखना होता है, यानी अमांडा नाम की कविता किसने कंपोज करी है, किसने लिखी है? आंसर, रॉबिन क्लेन.
ROBINKLEIN. According to Amanda, freedom is. अमांडा के अनुसार फ्रीडम यानी स्वतंत्रता कैसी होती है? स्वीट. द पोएम अमांडा इज अबाउट. ये जो कविता है अमांडा वो किसके बारे में है? तो वो चाइल्ड साइकोलॉजी, एक बच्चे के मनोविज्ञान के बारे में है. अमांडा वॉन्ट्स टू बी एन ऑर्फन. अमांडा अनाथ होना चाहती थी. क्यों? टू एंजॉय द फ्रीडम डेट एन ऑर्फन हैज़. वो उस स्वतंत्रता का आनंद लेना चाहती थी जो किसी ऑर्फन यानी अनाथ बच्चे को होती है. वाई शुड अमांडा नॉट ईट चॉकलेट्स. अमांडा को नॉट नहीं खाना चाहिए चॉकलेट्स, है ना. चॉकलेट्स क्यों नहीं खाना चाहिए? वाई क्यों? तो अमांडा को चॉकलेट्स इसलिए नहीं खाना चाहिए क्योंकि उससे उसको इट कॉजेस एक्ने. इट कॉजेस एक्ने. एक्ने का मतलब चेहरे पे फुंसियाँ हो जाती. हु इज़ द ऑथर ऑफ मिजबिल द ओटर. मिजबिल द ओटर किसने लिखी है? तो गेविन मैक्सवेल. वॉट वेयर मिड्स फेवरेट टॉयज. मिड्स के पसंदीदा खिलौने कौन से थे? तो मार्बल्स, अंटियाँ, कंचे. Where did the Arabs keep the otter? Answer, in a sack. Sack यानी बोरा. Who is the poet of the poem Fog? Fog किसने लिखी है? Carl Sandburg. How does the fog come? Answer, slowly and silently. What has been personified in the poem Fog? Answer, fog. Personification का मतलब होता है कि किसी भी भाववाचक बात को एक इंसान की तरह ट्रीट करना. What has the poet compared the fog with? Answer, cat. Compared तुलना करना. What amused वल्ली the most? वल्ली को सबसे ज़्यादा मज़ा किस बात में आया? Answer, the sight of cow running in front of the bus. Sight दृश्य, running यानी दौड़ना. गाय बस के सामने दौड़ रही थी. ये दृश्य जो है उसको बहुत अम्यूज्ड लगा, है ना, बहुत मज़ेदार लगा. What did वल्ली विश? आंसर, बस राइड. उसकी विश क्या थी? उसकी इच्छा क्या थी? बस राइड. What saddened वल्ली? उदास कैसे हो गई वो? द डेड काउ, क्योंकि गाय मरी हुई थी इसलिए. वाई डिड वल्ली फाइंड द वुमन रिपल्सिव? एक महिला थी बस में, वो उसको रिपल्सिव यानी अच्छी क्यों नहीं लगी? शी हैड लार्ज पियर्सिंग इन हर ईयर्स. उसके कान में बड़े बड़े छेद थे. शी वोर अगली ईयरिंग्स. उसने भद्दे से कान के पहन रखे थे. शी वॉज चूइंग बीटल नट विच कुड स्पिल आउट एनी मोमेंट. और वो पान चबा रही थी. तो हमारा आंसर है ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी. वॉट डिड द ओल्ड मैन से टू वल्ली दैट अनॉयड हर? बुजुर्ग व्यक्ति ने ऐसा क्या बोला कि वल्ली को गुस्सा आ गया? ही मेयरली आस्क्ड हर टू सिट. बुजुर्ग व्यक्ति ने उससे सिट, बैठने के लिए कहा. नेक्स्ट है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन मैडम राइड्स द बस? Answer, Vallikannan. Who mourned over the death of the pirate? Blink, custard, ink. तो इनमें से कोई भी नहीं, तो none of these. What did the dragon cry for? Answer, for a nice safe cage. What qualities does the dragon possess? Answer, all of these. यानी big sharp teeth, spikes on top of him and sharp toes. Who is described as the most timid of all? Timid यानी डरपोक. ये लिया है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन से, तो इसका आंसर है ड्रैगन. गौतम बुद्धा's अर्ली नेम वॉज? आंसर, सिद्धार्थ. उनका नाम शुरू में क्या था? सिद्धार्थ. वेयर डिड सिद्धार्थ वो टू स्टे अंटिल हिज एनलाइटमेंट केम? आंसर, अंडर पीपल
tree. Which seed did Buddha ask Kissa to bring? Answer, the mustard seed, mustard seeds. In which city did Buddha deliver his first sermon? Answer, Banaras. What color will the girl dye her hair into? Answer, all of the above, यानी black, brown, carrot. All of the above, उपरोक्त सभी. What is the color of the ramparts of the young lady? Answer, honey. Who is the poet of the poem for Annie Gregory? Answer, William Butler Yeats. When Lomo arrived, Chubukov was surprised by his answer, evening dress, and then Chubukov is a landowner. अभी फ़िलहाल के लिए इसी बुक के मैंने कवर करे हैं, तो ये आपको यहाँ पर 72 हैं. इन्हें अच्छे से याद करिए. एग्ज़ाम में इस तरह के प्रश्न आते ही हैं और हर लेसन्स में से आते हैं. आप इन्हें बहुत ध्यान से याद कीजिए. अभी हम आपके क्वेश्चन पेपर के हिसाब से एक एक क्वेश्चन देखते चल रहे हैं, तो आप भी उन्हें जल्दी जल्दी याद करते चलिए, है ना. आज के लिए इतना ही काफ़ी. थैंक्स फॉर वॉचिंग.